सिर्फ दो चीजें होंगी जिसके कारण जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया, उन्होंने अपनी राह बदल ली। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है, लेकिन ये इतने एडवांस बन गए कि इनकी चालाकी से कबूतर का मैसेज भी हमारे सिस्टम से ज्यादा तेज चला गया, फैल गया। बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बहुत शोर किया। कांग्रेस ने कश्मीर से लेके दिल्ली तक यात्रा की, प्रोटेस्ट किया और उसके बाद भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अपने साथ शामिल नहीं किया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात की, उनके नेताओं से बात की, उमर अब्दुल्ला से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस ने हमसे सलाह नहीं की, हमें पूछा नहीं, हमें कोई न्योता नहीं आया कि साथ मिलकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि कॉमन काज है, स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहता है, स्टेटहुड कांग्रेस भी चाहता है और पीडीपी भी चाहती है, लेकिन अकेले कांग्रेस इस पे प्रोटेस्ट करती रही। और इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल लाएंगे और हमें राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा, इस उम्मीद पे बैठे थे। कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया, उन्होंने अपनी राह बदल ली, वो वोट चोरी पे चले गए, छोड़ दिया जम्मू कश्मीर को अपने हालात पे। राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, इस वक्त उनकी वो कहते हैं ना, प्राथमिकता नहीं थी। अब चूंकि बड़ा मुद्दा है और नेशनल लेवल पर मुद्दा है और खासकर बिहार के चुनावों में इनको उसमें फायदा होने वाला है, उन्हें जम्मू कश्मीर को एक तरफ कर दिया और चल पड़े चोरों को ढूंढने जो वोट चोरी करते थे। पार्लियामेंट नहीं चलने दी, सड़कों पे जाम, बिहार में प्रोटेस्ट, हर जगह भूल गए कांग्रेसी जम्मू कश्मीर को। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि पार्लियामेंट से हमें राज्य का दर्जा मिलेगा, आज वो भी उम्मीद खत्म होगी। पार्लियामेंट का सेशन, लोकसभा खत्म हो गई है और कोई बिल नहीं लाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जे की बात की गई। उल्टा 30 दिन तक अगर आप अंदर रहे तो आपकी सरकार चले जाएगी, आपके मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा, आपको बर्खास्त किया जाएगा। ये बिल लाया है आपका, क्योंकि ये पहले यूटी में नहीं था। राज्य के दर्जा की उम्मीद खत्म हो गई और होनी भी चाहिए। किया क्या आपने? पार्लियामेंट के अंदर किसी भी अपोजिशन के आपके गठबंधन ने बिल को लाने के लिए कहा, जब बिल ही नहीं लाया तो उसमें बात क्या होगी, चर्चा क्या करेंगे? इसलिए सब भूल गए। ये कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। अब दो शर्तों पे मिल सकता है इनको, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। पहले ये कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजना बंद कर दे, इसको बिल्कुल फ्री कर दे जम्मू कश्मीर को, टेररिज्म फ्री। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहलगाम के हादसे के बाद हमें जल्दबाजी नहीं है इसमें। कहने का एक ही मतलब है कि अभी आपको राज्य का दर्जा नहीं मिला जाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि बीजेपी की सरकार हट जाए। तो दोनों इस वक्त नामुमकिन सी लग रही हैं। राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा इस बात के लिए। कांग्रेस अपने मदहोश है इस वक्त चुनाव के, बिहार के चुनाव के लिए। वो यही सोच रही है कि एक मौका मिला है हमें वोट चोरी का, इसमें पूरे देश के अंदर इसको गरमाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उसकी भाषा बदल गई है। तो कह रहे थे कि हमें विश्वास है प्रधानमंत्री पे,
कि वह हमें राज्य का दर्जा देंगे इस पार्लियामेंट सेशन में। जब नहीं मिला, उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है, जिसे 200 साल यहां पर राज किया था। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमें अंदर करेगी, चीफ मिनिस्टर को अंदर करेगी, मिनिस्टर्स को अंदर करेगी। ये इनकी नीयत है ताकि सरकारों को तोड़ा जा सके और अब हमें राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद भी नहीं है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि आतंकवाद को खत्म कर देगा, तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अभी भी कर रहा है। आज सीमावर्ती इलाके में ड्रोन देखा गया, हमारे बीएसएफ के जवान और जो वहां की विलेज डिफेंस कमेटी है वो सब मिलकर ढूंढ रहे हैं, अभी तक उसका पता नहीं चला। और कबूतर भेजकर, एक पुराने जमाने में कबूतर के साथ मैसेज भेजते थे, उस कबूतर का मैसेज जो है बड़ी मुश्किल से उस घर तक पहुंचता था जहां उसने मैसेज देना है। लेकिन पाकिस्तान ने ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया कबूतर भेजकर। इस कबूतर को सीमावर्ती इलाके आरएसपुरा से पकड़ा गया। उस पे एक पर्ची थी, पर्ची पे लिखा था कि रेलवे स्टेशन जो है जम्मू का, वहां पे आईईडी ब्लास्ट कर देंगे। मैसेज था। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है, कभी गुब्बारे भेजता है, कभी कबूतर भेजता है। इसको सीरियस लेने की क्या बात थी? लेकिन वो मैसेज जो है बॉर्डर तक ही रहता। लेकिन हमारे दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचा दिया। मतलब कबूतर जब काम करते थे तब हमारे पास वो सिस्टम नहीं था, सारा इतने एडवांस नहीं थे। लेकिन ये इतने एडवांस बन गए कि इनकी चालाकी से कबूतर का मैसेज भी हमारे सिस्टम से ज्यादा तेज चला गया, फैल गया। और जम्मू रेलवे स्टेशन पे चारों तरफ से पुलिस ने सर्च कर रही है, वहां पे आने वालों की चेकिंग हो रही है। देख रहे हैं कि कबूतर का मैसेज है, कहीं सचमुच ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इन मैसेज को वहीं तक ही रख लीजिए आप। देश में जब तो बॉर्डर से जम्मू तक भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में यह मैसेज चला गया, सिर्फ एक कबूतर के पैर में बंधे हुए कागज के साथ। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.